सबको चाहिए दर्शन, लेकिन अपने आप में रुकता कहाँ कोई। जैसे हम अपने आप में होने लगते हैं वैसे ही बोर होने लगते हैं, उगने लगते हैं, क्योंकि हमें कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। बस हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए के लिए काम करते रहते हैं, तो फिर आत्मदर्शन कैसे होगा? क्योंकि स्वयं में तो कुछ नहीं है ना, है तो दो में, एक में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक में भी कुछ खोजना चाहते हैं, आत्मदर्शन करके भी कुछ पाना चाहते हैं। कुछ पाना ही भटकाव है जिंदगी में, हर वक्त कुछ न कुछ पाना ही चाहते हैं। कभी ऐसा समय नहीं है कि हम अपने आप को विश्राम दें, कभी अपने आप को आराम दें। कभी हम थक गए शरीर को आराम दे रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हर वक्त अपने आप को हमने लगा के रखा है। ऐसा जीवन का एक दिन भी नहीं आ रहा है कि हम बेमतलब से जी लें। क्या हर वक्त मतलब। और जब भी हम अपने आप में होते हैं तो उगने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, घुटन होने लगती है, क्योंकि हमारे किए गए, हमारे सामने जितने भी कर्म आते हैं उससे हम खुद भागना चाहते हैं, और फिर हम विचारों को रोकने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि कभी संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। विचार कभी रुक ही नहीं सकते, मन कभी रुक ही नहीं सकते। ये अपने आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हम रोकना चाहते हैं। हम प्रकृति के साथ लड़ रहे हैं, जो नहीं हो सकता वो हम करना चाहते हैं। हम जीवन भर अप्राकृतिक काम किए, मतलब हम बस उन वस्तुओं के लिए जो आज हमारे जीवन में हैं और बाद में नहीं रहेंगी, जिंदा या मुर्दा, हम उसके लिए छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड करते रहे और कह रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी? उन वस्तुओं से शांति मिलेगी, लेकिन वो क्षणिक है। शांति का एहसास आपको होता है बाहर के पदार्थों से, बाहर के वस्तुएं से जो आप लाते हो अपने लिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए, ज़्यादा देर तक शांति थोड़ी टिकेगी, क्योंकि वो बदलेगा तो जैसे ही वो बदलेगा वैसे आपके अंदर भी बदलाव आएगा। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सूंघते हैं, जैसा स्वाद लेते हैं, जैसा स्पर्श करते हैं, वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। अब हम काम कुछ और कर रहे हैं और अपने आप को बनाना कुछ और चाहते हैं। जो आप करोगे वो बन जाओगे, जैसा करोगे वैसा बनते चले जाओगे। अब हम काम कुछ और कर रहे हैं और साधना करके बनाना कुछ और चाहते हैं। कैसे संभव है? कर्म से ही तो आपका परिचय है। आज आपका परिचय किससे है? आपके कर्म से है। तो जैसा आप कर्म किए हो वैसा आप बाहर से भी बन रहे हो, अंदर से भी बन रहे हो। कुछ नहीं में रहना सीखिए, कुछ समय के लिए, चाहे वो एक सेकेंड ही ना हो क्यों जीवन के रोज कुछ नहीं में रहना सीखिए। कुछ नहीं में आप अपने आप को पाओगे। कुछ है में, इस जगत में एक जगत आपने बनाया है, एक संसार में एक और संसार का निर्माण आपने किया है, आप उसमें पाओगे। और आपके संसार में पूरी अशांति है। क्या? पूरी अशांति, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति अपने तरीके से उम्मीद बना के बैठा है। आपने अपने तरीके से उम्मीद बनाई है, उन्होंने अपने तरीके से बनाई है। सब एक दूसरे का, समझ लो, एक तरह का शोषण करना चाहते हैं। कोई उपयोग होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति यहाँ एक दूसरे को बस उपयोग कर रहा है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जो आज है और कल नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति उपयोग नहीं होना चाहता, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। हर व्यक्ति अपने तरीके से उपयोग करना चाहता है, और इसलिए उसे बदलने की बात भी कर रहा है। उसके लिए उसे बदलने की बात नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारा इस तरीके से उपयोग करना चाहता हूं, तुम मेरे लिए बदलो। हर व्यक्ति घुमा फिरा के यही कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है। अब देखना है कि मैं किस लाइन में खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी कहीं खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं। मैं कहाँ खड़ा हूं, ये अपने आप को देखना है।
मैं भी तो कहीं खड़ा हूँ, चाहे ईमानदारी की लाइन में खड़ा हूँ, चाहे बेईमानी की लाइन में खड़ा हूँ, खड़ा तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी इस जगत में हूँ। मैं उपयोग होने के लाइन में खड़ा हूँ कि उपयोग करने के लाइन में खड़ा हूँ, ये अपने आप को जांचना है। उपयोग करने में अपने तरीके से वासना होती है, उपयोग होने में समर्पण होता है। उपयोग करने में अपने तरीके से जब आप उपयोग किसी का करते हो तो आप बनते हो, और बनने में अहम भाव रहता है। और जब आप उपयोग होते हो अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, तो समर्पण का भाव होता है। तो जीवन में उपयोग होना सीखिए, अगर अपने तक पहुंचना है तो, और नहीं तो संसाधन। आज संसाधन को हमने लक्ष्य बना लिया। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की मिलेगी कि जीवन में उन्होंने बस 60-70 के हो गए, क्या किया, एक फ्लैट से 2 फ्लैट कर लिया, एक बंगले से 2 बंगला कर लिया, एक गाड़ी से 2-4 गाड़ियां कर ली। मतलब यही जीवन का लक्ष्य था, बस ये वस्तुएं। हमारे जीवन का बस यही लक्ष्य था, पैसा और वस्तु। ये तो हमें जीवन जीने के लिए एक साधन था संसार में, लक्ष्य तो कुछ और है। मानव शरीर का तो लक्ष्य है आत्मदर्शन, उस परम सत्ता से मिलना। ये तो संसाधन जीवन की आवश्यकताएं हैं। ये जितने में हम जी सके उतना हमारे लिए बहुत है। लेकिन आज देखिए, हम इसको ही लक्ष्य बना दिए। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि हम मानव होने के बाद इन संसाधनों को लक्ष्य बना लिए जीवन में, कि बस इसी से हमारा कल्याण है। और जैसे 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 शरीर आयु बढ़ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, वैसे वैसे एक घुटन की जिंदगी हो रही है। क्योंकि जो करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं करना था वो कर बैठे। और अत्यधिक, क्या अत्यधिक, मतलब आज हमारे पास, आज देखिए समाज में लोगों के पास जरूरत से ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। कपड़े से लेके, जूते चप्पल से लेके, आपने इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब उसे संभाल रहे हो। क्योंकि जिन वस्तुओं को आप लाओगे उसको समय भी तो देना पड़ेगा, या तो उसकी रखवाली में या तो उपयोग में समय तो दोगे ना। अपने आप में रहना सीखिए। अपने आप में एक अलग की, मतलब परम शांति है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चाहे आप उसे आनंद कह लो, चाहे जिन शब्दों में बोल दो, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन क्या है, हमारी आदत बचपन से हो गई है, कुछ है में जीना। अपने आप में तो हम आते ही नहीं। अगर भूल से आ भी गए तो तुरंत घुटन होने लगती है, तुरंत बाहर जाना चाहते हैं कि नहीं, हम अपने आप में नहीं रह पाएंगे। हम हमेशा अपने आप से बचना चाहते हैं, किसी न किसी से अपने आप को जोड़ के अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। जीवन मिला है, सोच समझ के फैसला लीजिए। जीवन के उद्देश्य को समझिए, जीवन के लक्ष्य को समझिए, और ये आप ही को समझना है। सबके जीवन पे सबका अधिकार है। किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना हमें समझना है कि सच में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या यही संसाधन? संसाधन तो आज नहीं तो कल चली जाएंगी, आपके रहते भी जा सकती हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने जीवन भर कमाया और बाद में उनके सामने ही सब खत्म हो गया, और आज नहीं तो कल खत्म होगा। खत्म तो होना ही होना है। तो संसाधन को लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य अगर बनाना है तो उस परम साध्य तक कैसे पहुंचूं,
वो बनाइए। पहले तो जीवन में यही पक्का नहीं है कि वो है या नहीं, पहले तो इतना भी नहीं पक्का हुआ कि मैं इस शरीर के बाद रहूँगा कि नहीं। सुना है कि रहूँगा, आत्मा हूँ, लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा है। क्या ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पक्का जीवन में नहीं हो पा रहा है कि मैं रहूँगा या नहीं हूँ। एक विश्वास है लोगों पे, महापुरुषों पे, हमारे ग्रंथों पे कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, लेकिन पक्का नहीं है, पक्का नहीं हो पाया है। बस एक भरोसे की जिंदगी, एक अंधविश्वास की जिंदगी और गुजारते चला जा रहा हूँ। इसे हमें समझना पड़ेगा कि हम किस लिए आए थे, क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम इन्हीं संसाधनों को जुटाने के लिए आए थे? क्या एक घर से दो घर करने आए थे? ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी समय है, मैं जितना मुझसे हो सका भारत, नेपाल, कश्मीर मैंने भ्रमण किया। मैं लोगों से गांव-गांव जाके लोगों से बात की, लोगों से मिला, तो मैंने समझा कि बहुत लोग अध्यात्म को समझते हैं, बहुत ऐसे मन बुद्धि पागल हैं जो समझते ही नहीं। तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो अध्यात्म को समझते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली वो है समझने के बाद भी चलते नहीं। जिन्हें पता है कि बेईमानी करना अपराध है, अगर वो बेईमानी कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है उनके जीवन में। उन्हें तो तुरंत ईमानदारी अपना लेनी चाहिए। अगर जिन्हें नहीं पता है वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिन्हें पता है, पता होने के बाद भी अगर कर रहे हो तो दुर्भाग्य है आपका कि अपने जीवन को अपने हाथों ही पतन कर रहे हो। बताइए, क्योंकि सबको पता है कि बेईमानी करने से क्या परिणाम मिलेगा, और उसके बाद भी अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो दुर्भाग्य नहीं है। अगर हम उसके बाद भी हम बेईमानी करें तो दुर्भाग्य नहीं है हमारा कि हम अपना पतन स्वयं अपने हाथों ही कर रहे हैं, और मात्र कुछ वस्तुओं के लिए। क्या? बस सुख सुविधाओं की वस्तुओं के लिए, बस मात्र इसीलिए ना, और किसके लिए करते हैं? संसाधनों के लिए, अपने मान को खड़ा करने के लिए, सोसाइटी मेंटेन करने के लिए, बस। और इस संसार में आज तक न कोई बड़ा बन पाया न छोटा बन पाया। ये जिंदगी मिली है जीवन जीने के लिए। जीवन को जीते हुए अपने आप को समझिए, और जहां हो वहां से समझिए। हमारे पास जितना है बहुत है, जीने के लिए चाहिए। ज्यादातर हम व्यवस्थाएं जीने के लिए, उपयोग करने के लिए नहीं जुटाते हैं, अपने मैं को खड़ा करने के लिए जुटाते हैं, सोसाइटी मेंटेन करने के लिए जुटाते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा हम इसी में परेशान हैं। इससे अपने आप को निकालिए कैसे भी। अगर आप उसमें हो तो, और नहीं हो तो बात ही खत्म। तब तो आप एकदम सही जगह होकर अपने आप में हो, और आपके जीवन में ये सब बातें नहीं हो रही हैं जो आपको गिराएं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो रही हैं तो हटा लो, क्योंकि संसार में कोई दूध का धूला नहीं है, चाहे मैं चाहे आप। लेकिन हाँ, धो सकते हैं। क्या? धो सकते हैं। इतनी समझ है, इतनी ज्ञान है हमारे अंदर कि हम धो सकते हैं। तो कैसे भी अपने आप को देखिए, आप कहाँ खड़े हो। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। अगर सही जगह खड़ा हूँ तो आगे बढ़ जाओ, और गलत जगह हो तो पीछे आ जाओ। बस यही है, मूल में आ जाओ। सर्वप्रथम तो पहले देख लो कहाँ खड़ा हूँ, बेईमानी की ईमानदारी में। बेईमानी में खड़े हो तो फट से ईमानदारी में आ जाओ, यही बुद्धिमानी है। और ईमानदारी में खड़े हो तो कोई बात ही नहीं, ईमानदारी अपनाते हुए सत्कर्म में लग जाओ, खत्म बात। अब आपको देखना है आप कहाँ खड़े हो, ये और कोई सिद्ध नहीं करेगा, ये आपको देखना है। क्योंकि समाज में 3 प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। ठीक है, आप कुछ भी करोगे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप समझ रहे हैं? चाहे आप अच्छा काम करिए, चाहे बुरा काम करिए, चाहे परोपकार करिए,
आप जो भी करोगे आपको साथ देने वाले मिल जाएंगे। संख्या तीनों की, समझ रहे हैं? राजसी तामसी की ज़्यादा है, सात्विक की कम हो गई है, लेकिन है तीनों की संख्या। अब आप देखिए कि 3 में से आप एक जगह कहाँ खड़े हो। कहीं न कहीं तो खड़े हो, क्योंकि समाज के एक हिस्सा हो और आप भी जीवन जी रहे हो, तो कहीं न कहीं तो खड़े हो। तो आप देखिए कहाँ खड़े हो और कैसे भी अपने आत्मिक कल्याण में लग जाओ। और आप जांचिए और सुनाइए आप लोग। बोलिए। उस समय से वीडियो देख रहे थे। अच्छा, मनसा हुई कि महाराज जी से दर्शन करें। अच्छा, गलत ही जगह खड़े, सही जगह तो खड़े ही नहीं, सवाल ही नहीं, गलत ही गलत। हाँ, खड़े। ये अपने को जांचना है। हाँ वही, ये अपने को जांचना है। बोलिए। इसीलिए आए थे कि थोड़ा बहुत मिलेगा आपसे, इस रास्ते में चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। गलत से सही की तरफ जाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो कई बार करा, फिर लौट के नहीं, पक्का करिए, लौटिए मत। जब भी हम लौटे हैं कामनाओं में लौटे हैं, और कैसे लौटेंगे? कामनाओं को इतना सम्मान मत दीजिए, ठीक है? आज का समाज बेईमानी को ज़्यादा सम्मान दे दिया, ईमानदारी को कम। बेईमानी की जगह नाम दे दिया, साइड से कमाता हूँ, ऊपर से लेता हूँ। आप समझ रहे हैं? नाम ही बदल दिया। इंसान इतना चालाक हो गया कि बेईमानी का नाम ही उसने बदल दिए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कर दिया। तो वही तो, ऊपर से कितना लेते हो, साइड का कितना, साइड से कितना है आपका, देखिए। नीचे से इनका पेट नहीं भर रहा है, जितना मिल रहा है उससे पेट नहीं भर रहा है। और साइड का ऊपर लेते वक्त डर कितना रहता है, हाँ? कितना डरते हुए लेते हैं, कितना बचा के लेना पड़ता है, हाँ? उससे ज्यादा मिल रहा है, लाखों मिल रहे हैं कि 200 पकड़ने में कितनी खुशी होती है, नहीं? बेईमानी का पैसा पकड़ने में कितनी तृप्ति मिलती है, लेकिन वो तृप्ति आपको कितना गिरा रही समझ नहीं। लाख पा रहे हैं, 200 लेने में बड़े खुश हैं, वो भी इतने आराम से ले रहे हैं, कोई देख ना ले। 200, हाँ, 100 200 रुपए, बताइए कहाँ अपने आप को खड़ा कर रहे हैं लोग? लाख लाख रुपए पगार है, और 100 रुपए 200 लेने में हाथ कांप रहे हैं, हाँ? कोई देख ना ले, बताइए। लेकिन फिर भी ले रहे हैं, लेते वक्त ही गिर रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। आप बताइए, जिस पैसे को लेने में ही हाथ कांप रहे हैं, वो उसका परिणाम क्या होगा आगे? जिसको आप लेने में ही भयभीत हैं, वो आपका करेगा क्या? परिणाम तो बिल्कुल सही। हाँ, सोचिए इस बात को कि जिसको लेने में ही हाथ कांप रहे हैं, जिसको लेने में इतनी प्लानिंग कर रहे हो, भाई कोई देख ना ले, वो आपका पैसा करेगा क्या? पता नहीं। तो अपने को ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस। मैं भी तो कहीं हूँ, और अपने जीवन को समझना है, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करना है। कैसे यहाँ का पता मिला आप लोगों को? वीडियो देखा। अच्छा, कब? अभी मैंने मुश्किल से 10 दिन पहले। अच्छा। मैं एक महाराज जी है वृंदावन के, उनको सुनता रहता। अच्छा। उनका मेरा 1.5-2 घंटा को सुनने के बाद ऐसे लगा तो एकदम से आपका वीडियो आया। जो पहला वीडियो देखा तो थोड़ा जिज्ञासा, सबसे अच्छा आपका ईमानदारी वाला लगा। अच्छा। मैं खुद बहुत बेईमान हूँ बचपन से, मतलब 52 साल। लेकिन वो अच्छा लगा सुन के, तो फिर वो देखना शुरू करा, तो वो लगातार फिर एक के पीछे लाइन से देखा वीडियो।
पता दिखा, इंदौर से पास में ही है। अच्छा, महाराज जी से दर्शन का अभी क्या है, महाराज जी 1 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो जहाँ भी ऐसा लगता है कि अच्छे सत्संग, अच्छे लोगों के दर्शन हो जाएं, प्रयास एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा। एक ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती, हिम्मत मिलती है, हिम्मत थोड़ी। मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि वो जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते। एक आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं संसार में। हाँ, कोई सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, लेकिन सिखाने वाला भी कभी सीख रहा था। यही जिंदगी है, सीखना और सिखाना। शिक्षक भी कभी किसी का विद्यार्थी था, बस। कभी आपकी जगह मैं भी बैठा था, आप समझ रहे हैं। हाँ, मैं भी समाज से ही सीखा हूँ। सीखना सिखाना यही जिंदगी है। बस देख लो आप किस लायक हो, 2 में से 1 लायक हो। या आप सीखने वाले हो या सिखाने वाले, बस। सीखने वाले ही। हाँ, बस। और सीखते हुए निकल जाओ। ईमानदारी मूल है। जब तक आप ईमानदारी नहीं करेंगे, आप जितना भी पूजा करिए, पाठ करिए, कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं। चाहे शास्त्र पढ़िए, चाहे उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, नाम के आप वेदांती हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, नाम के ज्ञानी हो जाएंगे, बेमतलब की जानकारियाँ इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन अगर ईमानदारी नहीं अपनाए तो ये जो ऊर्जा है शब्दों की, काम ही नहीं करेगी आप पे। क्या ये काम ही नहीं करेगी। ईमानदारी अपनाते ही आंतरिक ऊर्जा जागृत होने लगे और ये शब्द सारे काम करने लगेंगे। क्या, जो नहीं काम कर रहे थे सब करने लगेंगे, जीवन बदल जाएगा। लेकिन ईमानदारी अपनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। मूल ईमानदारी, सर्वप्रथम, पहला। हाँ, ये अगर नहीं अपनाए तो फिर आप चाहे कुछ भी करो ना, कुछ भी करो। उसके लिए ईमानदारी के लिए क्या करें महाराज जी? बस से एक बार सोचते हैं कि आज ये नहीं करेंगे, फिर जाके कल जब उसी में फिर जाते हैं तो फिर वही चीजें चालू हो जाती हैं। देखिए, ईमानदारी तो आप और गहराई में देखेंगे तो स्वाभाविक है। बस आप एक काम करिए, इतना कर दीजिए, बेईमानी मत करिए। ईमानदारी करिए या ना करिए, लेकिन बेईमानी मत करिए। तो ईमानदारी तो स्वाभाविक हो रहा है। ईमानदारी के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, जरा सा भी आपको प्रयास नहीं करना है। बस आप अपने काम में बस बेईमानी मत करो, बस इतना कर दो। ठीक है, आप ईमानदारी मत अपनाओ, ईमानदारी के लिए कोई प्रयास ना करो, लेकिन बेईमानी मत करो। इतना तो कर दो, इतना तो हो सकता है। हाँ, प्रयास तो, पर वो सोचते ही हैं कि बेईमानी नहीं करेंगे। जैसे ही जाते हैं तो 2 घंटे बोले यार ठीक है अभी थोड़ा और कुछ करो इस पे। जैसे काम में बैठे हैं तो ये नहीं देखना चाहिए मोबाइल, उसमें बैठ के आधा घंटे मोबाइल में, तो वो भी तो बेईमानी हुई। बेईमानी हुआ, यही तो है, कर्म ही तो पूजा है। अगर आप वहां बेईमानी कर लिए तो गिर रहे हो। उसके लिए मन को स्थिर करना, अपने आप को। अभी आपने पहले बोला कि जब भी ये करो तो कुछ नहीं है, पैसा एक दिमाग में है। तो वो उस स्थिति में कि आंखें बंद करते हैं तो 50 चीजें दिखती वो तो आपके कर्म दिखते हैं, 50 में से सब आपके कर्म हैं। तो कुछ नहीं है कि स्थिति के लिए क्या क्या करें। 50 को पार करना पड़ेगा, जितनी भी दिख रही हैं। तो वो तो जीवन ही निकल गया। 47-48 साल ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। तो वही बात है, सबको पार करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बैठने ही नहीं देंगे, वो उसको पार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके किए गए कर्म है ना भाई। आप थे, आपने कर्म किया, सब इकट्ठा कर लिया, अब आप वहां खड़े हो, अब वापस अपने आप में आ रहे हो, तो सबको पार करके आना पड़ेगा ना। नहीं, सबको पार करके जब आखिरी में कुछ देखने को नहीं बचेगा, आप अचेतन मन में सब देख लिया, तब आप रुक जाओगे। वो तो आगे की भी चीजें दिखती हैं, सब दिखेंगे। नहीं, पीछे जो कर लिया वो ठीक है, आगे और दिखता है
कि अब ये करेंगे फिर ये होगा फिर ये होगा। अतीत में जाके भविष्य का निर्माण, अतीत में जाते हैं, अतीत की घटनाओं में जाते हैं, और कुछ अगर पाना है तो भविष्य का निर्माण होगा। वो तो होगा ना, आप ही तो भाव बनाओ, जैसा भाव भाव विद्युते देवा। आपको कुछ चाहिए तो जब चाहिए में आप बैठे हो, चाहिए में जी रहे हो, तो आप जैसे ही अचेतन मन में जाओगे, जितना दिखेगा उसमें आगे का प्लानिंग बनेगा। भूत और भविष्य इसी में तो हम जी रहे हैं, क्योंकि जब तक कुछ चाहिए अपने तरीके से आप इसी में जीते रहोगे। बहुत आसान है ईमानदारी कि करनी ही नहीं पड़ती, होती है। अगर देखा जाए तो जटिल बेईमानी है। बहुत मेहनत, बहुत समझ का उपयोग करना पड़ता है, बहुत उचित तरीके से बारीकी से करना पड़ता है, नहीं? बहुत प्लानिंग करनी है। बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, और उस ग्रुप को एकदम मजबूत रखना पड़ता है जिसके साथ बेईमानी करते हैं। भाई देखना, ध्यान रखना किसी को पता न चल पाए। हाँ बहुत बेईमानी को होशियारी भी तो बोलते हैं आजकल जो हाँ, टाइम है कि बहुत होशियार है, मतलब ये कोई अधिकारी अच्छा वो हाँ, लेकिन वो तो पतन कर रहा है। वो होशियारी किसी काम की है? अगर हम होशियारी बड़ा में होशियार है वो। अगर हम होशियारी में गटर का पानी पी रहे हैं तो हम होशियार थोड़ी ना हैं? हैं? अगर हमने गटर का पानी फिल्टर करके पी लिया तो हम होशियार हैं? हाँ? नहीं, फिर बेईमानी गटर के पानी के जैसा है। वो गटर का पानी आपको शारीरिक खराब करेगा और बेईमानी आपको मानसिक खराब करेगा। और ये आपके हाथ में है। ये बुद्धिमानी थोड़ी ना है कि गटर के पानी को फिल्टर करके पी लिया, नहीं। होशियारी का फिल्टर। वो तो अपना काम करेगा। इसलिए बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी करो ना करो छोड़ दो तुम हम, लेकिन बेईमानी छोड़ दो। और ये आपके बस में है, क्योंकि आप ही ने किया। यही छोड़ना है, मूल यही छोड़ना है। यही छोड़ना ही साधना है। क्या साधना कुछ अलग नहीं है। यही अगर आप छोड़ दो तो यही तो साधना है। हम क्या है, अलग से साधना करते हैं और अलग से बेईमानी करते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, सारी एनर्जी इधर लगा देते हैं, पूरी तरह, बेईमानी में कर। जरा सा भी नहीं छोड़ते। साधना होगी कहाँ से ऊर्जा? कोई साधना का मतलब ही नहीं है। क्या करो अगर और ऊर्जा, एक अगर शराबी को 100 रुपया पाता था, घर तक पहुंचता था पी के, अगर उसे 1000 2000 दे दिए तो वो तो घर भी नहीं पहुंचेगा, वहीं कपार फोड़ देगा, नहीं, दुकान के पास ही नाली में गिर के लौटने लगेगा। कहने का मतलब है, अगर बेईमानी में हमें ऊर्जा मिलती है तब तो हमारा और पतन होगा, और पतन होगा ना। तो बेईमानी में तो साधना करना ही नहीं चाहिए। तब तो और आपको अगर ऊर्जा कहीं से मिली तब तो आप और तगड़ा बेईमानी करोगे ना। और पहले कम फंस रहे थे, अब ज्यादा फंसोगे। इसलिए लोग आते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर पहले ईमानदारी अपनाओ, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ जाओगे। ये नहीं अपनाए तो कुछ साधना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, और अपना पतन कर बैठोगे। आप और अपना पतन कर बैठोगे। मेरा लोगों को यही सलाह है, कोई भी अगर अपने आत्मदर्शन तक, स्वयं तक बढ़ना चाह रहा है, उस परम सत्ता तक पहुंचना चाह रहा है, तो सर्वप्रथम पहले जीवन में ईमानदारी अपना ले और बेईमानी का त्याग कर दे। बस यहीं से शुरुआत होगी। और ये नहीं कि ये तो चाहे आप कितने भी शास्त्र कंठस्थ कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं, और ज्यादा पतन होगा। क्योंकि जितनी भी ऊर्जाएं और आप लाओगे, क्या करोगे, बेईमानी में लगाओगे ना, बढ़ जाएगी। और सही है।
अच्छा, हम जब भी बेईमानी करते हैं बस सुख के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए, और किसके लिए करते हैं?